हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे पूछने लगे हो? बंदा पहले सलाम ही कर लेता है। अपनी मर्जी के बगैर मैं किसी को सलाम नहीं करता हूँ। इतना भी एटीट्यूड ना दिखा, तुझे पता ना पिल्लू में तुझसे भी ज्यादा एटीट्यूड है। परवाह नहीं है। अच्छा यार, कम से कम मेरे सलाम का तो जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम। वैसे इस लड़की को कल तुमने छेड़ा था ना, उसके घर वालों को पता चल गया। फिर क्या वो धमकी दे के गए हैं? धमकी? यार धमकी धमकी होती है। वो कह रहे थे हम मुतसिम को ये कर देंगे, वो कर देंगे। परवाह नहीं है मुझे। वैसे एक बात बता, तूने किस लड़की को छेड़ा है? कालू की लड़की को या किसी और को? नहीं, वो वकास अहमद की बेटी है। वकास अहमद की बेटी है? यार उसने तो तुम्हें भाई कह दिया था ना। भाई कह देने से कोई खून से नहीं जुड़ता। यार मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। उस लड़की के पीछे तो मैं कब से पड़ा हूँ, तुम उसका पीछा छोड़ दो। अच्छा मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रहा। वैसे भी मैंने उसे तुमसे पहले ही सेट कर लेना है। लगी शर्त? लग गई शर्त। देख लेना, मैं उसे तुमसे पहले ही सेट कर लूंगा। देखते हैं। अच्छा, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? अगर वो मेरे साथ सेट हो जाए तो तुम्हारी लगती क्या है? अहमद की बेटी है और वो मेरे बाबा के दोस्त है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक डील करते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुने। यार तुम इसका पीछा छोड़ो ना, तुम अपनी कजन मीरब से शादी कर लो। मैं मीरब से हरगिज शादी नहीं करूंगा। क्या हुआ? पहले तो बड़े चक्कर लगाते थे, अब क्यों नहीं करनी उससे शादी? मैं उस घमंडी मगरूर बदतमीज लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। एक बार फिर सोच लो, फिर ना कहना मौका नहीं दिया। सोच लिया। अच्छा फिर क्या सोचा है? मेरी तरफ से साफ इनकार है। ये तो और भी अच्छा है। अच्छा फिर मैं दोनों को अपना ही समझूं। सुंदर जंगल में टोनी चिड़िया और उसके बच्चे रहते हैं। उनके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही गरीब थे, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था। जंगल के बाकी परिंदे अपना बचा हुआ खाना उन्हें दे देते थे। अरे बेटा, मैंने सोचा है कि कब तक हम लोग दूसरों का बचा हुआ खाना खाएंगे, इसलिए मैं कल कालू सेठ के घर जाऊंगी और उससे कोई काम मांगूंगी। अरे टुनटुनी, तुम्हारा कैसे मेरे घर आना हुआ? कोई काम था क्या? हाँ सेठ जी, मैं आपके पास काम के लिए आई हूँ। अगर मेरे करने का कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। हाँ, मेरे पास चक्की चलाने का काम है। तुम कल से आ जाना और आके काम शुरू कर लेना। फिर टोनी चिड़िया मन ही मन में सोचती है, अब मैं और मेरे बच्चे किसी पर भी बोझ नहीं बनेंगे। मैं काम करूंगी मेहनत से और अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में दाखिला लेके दूंगी, ताकि वो अच्छे से पढ़ें और अपनी जिंदगी बना लें। सुंदरवन जंगल में कालू कौवा और उसकी बीवी सुंदरी कौवी रहती थी। उनकी बेटी टुनटुनी चिड़िया भी उनके साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को उन लोगों ने गोद लिया हुआ था। कालू कौवा और सुंदरी कौवी स्टील के बर्तन बना के उनको जंगल में बेच के अपना कारोबार करते थे। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को खाना बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वो घर में रह के खाना बनाती थी। सुनो सुंदरी, आजकल हमारे बर्तन बहुत ही कम बिक रहे हैं। जंगल के परिंदे ये स्टील के बर्तन नहीं खरीदते। मुझे लगता है कि अब हमें कोई और कारोबार करना पड़ेगा। फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं। माँ ये देखो, आज मैंने चिकन बिरयानी बनाई है, खा के देखो कैसी बनी है। अरे बेटी, तुम ये क्या काम करती रहती हो? तुम भी हमारे साथ बर्तन बना के वो बेचने जाया करो, ताकि कुछ पैसे आ जाएं। फिर
टुनटुनी चिड़िया भी अगले दिन से बर्तन बेचने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बर्तन बेच रही होती है कि तभी वहाँ पे उसका दोस्त आ जाता है। अरे टोनी, तू ये क्या कर रही है? तू तो इतना अच्छा खाना बनाती है, फिर तूने बर्तन बेचना क्यों शुरू कर दिया है? बिल्लू, मेरे माँ बाप कहते हैं कि ये हमारा खानदानी पेशा है, इसलिए मुझे भी बर्तन ही बेचने चाहिए, इसलिए मैं आज से बर्तन बेचने लगी हूँ। अच्छा, इसीलिए तो आज तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम पिज्जा पराठा बनाओ और उसे बेचो, देखना तुम्हें फायदा होगा। ठीक है, पहले तुम्हें मुझे अपने हाथों की बनी हुई बिरयानी खिलानी होगी, फिर मैं तुम्हें रेसिपी बता दूंगा। फिर बिल्लू चिड़िया वहाँ से चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया घर आके अपने वालिदैन से पिज्जा पराठा बनाने के लिए कहती है और उसके वालिदैन उसको इजाजत दे देते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना काम शुरू कर देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने ही घर के बाहर एक पिज्जा पराठे की दुकान खोल लेती है। जंगल के परिंदे उसके पास पिज्जा पराठा खाने के लिए आते हैं और वो उनको पिज्जा पराठा देती है। अब पिज्जा पराठा खाता है, वो जाके दूसरे परिंदों को बताता है और इसी तरह उसका काम चलने लगा। इसी तरह देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के पिज्जा पराठा की बहुत ज्यादा बिक्री होने लगी और वो बहुत जल्द बहुत अमीर बन गई। फिर वो अपने लिए एक नया घर लेते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी सोचती है कि उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। वो कहती है, अरे मेरी तो सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, मुझे सब्जी लेने के लिए बाजार जाना होगा। फिर वो सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाती है। जैसे ही वो रास्ते में जाती है तो उसको याद आता है कि मेरी सहेली पिंकी चिड़िया ने भी सब्जी लेने के लिए जाना है। फिर वो पिंकी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो पिंकी चिड़िया से जाके कहती है, अरे पिंकी, तुमने भी तो सब्जी लेने के लिए जाना है, तो मेरे साथ ही चलो। पिंकी कहती है, अरे हाँ, मैंने भी तो सब्जी लेने के लिए जाना है। फिर वो दोनों सब्जी लेने के लिए एक साथ चली जाती हैं और रास्ते में बातें करते हुए जाती हैं। फिर वो सब्जी वाले की दुकान पे पहुंच के सब्जी लेती है और सब्जी वाले से पिंकी चिड़िया कहती है, अरे मुझे अच्छी अच्छी सब्जियां दे दो। सब्जी वाली कहती है, मेरे पास सारी अच्छी सब्जियां हैं। फिर वो सब्जी लेके अपने घर की तरफ आ जाती है। टुन्नू चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था और मंझली बेटी का नाम टूनी चिड़िया था और सबसे छोटी बेटी का नाम भूरी चिड़िया था। बचपन में ही उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया था। फिर टुन्नू चिड़ा ने ही अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। अचानक एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत बिगड़ जाती है। लगता है मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। टुनटुनी, तू बड़ी है बेटा, अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। इतना कहते कहते टुन्नू चिड़ा की मौत हो जाती है। देखो टूनी और पूरी चिड़िया, तुम दोनों के इस तरह रोने से अब पापा वापस नहीं आएंगे। अब हम लोगों को ही अपने आप को संभालना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन अभी जिंदा है, मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में जाने लगती है। माँ, ये देखो, आज हमें बहुत सारा राशन मिला है, हम बहुत कुछ लेके आए हैं। आप जल्दी से हमें खाना बना दो, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तुम राशन लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बच्चों को खाना बना के देती है। बेटा, आज खाना कैसा बना है?
हाँ माँ, आज खाना बहुत अच्छा बना है, हमें बहुत मजा आ रहा है। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही मेहनत से काम करते रहोगे तो हम बहुत जल्द अच्छे घर में रहेंगे, हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ माँ, हम पूरी मेहनत से काम करेंगे ताकि हम आपको कोई तकलीफ ना होने दें। फिर वो लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी वाली, ताजी ताजी सब्जी ले लो। टोनी चिड़िया जंगल में सब्जी बेचती है। एक दिन अचानक मौसम खराब हो जाता है और टोनी चिड़िया सब्जी बेच रही होती है। बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? अभी तो मेरी सब्जी बिकी भी नहीं थी और इतनी तेज बारिश आ गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वो नदी पार करने लगती है। नदी में पानी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से टोनी चिड़िया नदी में डूबकर मर जाती है। अरे ये क्या हो गया मुझे? मैं तो एक भूतिया चिड़िया बन गई हूँ। मेरे बहन भाई इतने छोटे हैं कि वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। अब मुझे भूतिया चिड़िया बनकर ही इनका ख्याल रखना होगा। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, मैं इनका इसी तरह ख्याल रखूंगी। टोनी चिड़िया एक भूतिया चिड़िया बनकर ही अपनी बहन भाई का ख्याल रखती है और उनको पालती है।